हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग कुल 15 प्रश्नों करने वाले हैं जो कि ज़्यादातर जीए से संबंधित है। आपको हर एक प्रश्न का जवाब देना है और कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जवाब आप दे पाएँ। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, क्यों होते हैं? दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, तिमाही के कारण या छमाही गति के कारण। जो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं ये होते हैं पृथ्वी के दैनिक गति के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये तो एक बच्चों वाला सवाल है। सबसे बड़ा ग्रह की बात की जाएगी तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे छोटा ग्रह, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। सबसे छोटा ग्रह की बात की जाएगी मंगल, शनि, बुध या नेपच्यून। तो बात की जब की जाए सबसे छोटे ग्रह की तो ये है हमारे यहाँ बुध, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? प्रशांत, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर या अन्य। तो जो अगुलहास धारा है ये बनती है हिंद महासागर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, पृथ्वी के सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना है? तांबा, जस्ता, निकेल तांबा, लोहा जस्ता या लोहा निकेल। तो बात की जाए पृथ्वी के भीतर भाग जिसे क्रोड भी कहा जाता है वो बना होता है लोहा और निकेल से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तो प्रथम स्थान किस देश का है? फ्रांस, रूस, कनाडा या अमेरिका। तो बात की जाएगी प्रथम स्थान मैग्नीज के उत्पादन में तो यह है रूस का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राजील, भारत, अमेरिका या चीन। तो बात की जाएगी कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक का तो यह है अमेरिका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किसे जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो यह है ओसाका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी। तो जिन्होंने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी वो थे बीजी तिलक या बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला क्वेश्चन करते हैं कि जब 1897 में गदर हुआ था इंडिया में, यानी कि भगदड़ हुआ था या दंगा हुआ था, उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई या अन्य। तो जब बात की जाएगी भारत का गवर्नर जनरल 1857 गदर के टाइम में तो वो था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बढ़ते अगला क्वेश्चन है भारत भारतीयों के लिए। ठीक है, ये एक बहुत फेमस नारा था, ये किसने दिया था? आशासकीय सभा, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने या अन्य ने। तो जो स्लोगन था भारत भारतीयों के लिए ये दिया गया था आर्य समाज के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी नदी या गोदावरी। तो जो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी है इसके बीच से होकर बहने वाली नदी का नाम है नर्मदा नदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड आईपीएफ किन संस्था ने स्थापित किया है? पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने या अन्य ने। तो बता दें आपको जो आईपीएफ है, ठीक है, इसकी स्थापना की गई है सेबी के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुंडापुर और करवार कच्छ वनस्पति कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके जो कुंडापुर और करवार कच्छ है ये कहाँ स्थित है? केरल राज्य में या कर्नाटक में, तमिलनाडु में या त्रिपुरा में। तो बात की जाए इसके सही जवाब की तो जो कुंडापुर और करतार कच्छ वनस्पति है ये अवस्थित है कर्नाटक राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है
नहीं नहीं नहीं, आज की क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, कुल 30 प्रश्न इसमें से। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी, गंडक, दामोदर या यमुना? तो बात की जाए भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना की, तो ये बनाई गई थी दामोदर नदी पे, दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी, जिसमें कि बिजली बनता था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तारापुर, कैटनॉम, कुडनकुलम या अन्य? तो इसका सही जवाब होगा तारापुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यूके, यूनाइटेड किंगडम जो है वो 2-3 कंट्री को मिला के बनता कौन कौन है? इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड और वेल्स, स्कॉटलैंड और वेल्स, या डी, ए और डी? तो बात की जाए जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, ये बनता है ये दोनों को मिलाने से। ठीक है, ये डी नहीं होगा, ये सी होगा। इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड और वेल्स को मिलाने से बनता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है कि आगरा को शहर को किसने बसाया था? आगरा जो शहर है वो किसने बसाया था? सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी या शाहजहां? तो जो आगरा शहर है ये बसाया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? पुराण से, जातक से, मंडूकोपनिषद से या महाभारत से? तो बात की जाए स्लोगन सत्यमेव जयते की, इसे लिया गया है मंडूकोपनिषद से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? तो बात की जाए जब अशोक के शिलालेख की लिपि की, तो ऑप्शन जो आपके पास हैं वह है गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या हाइग्रोग्लाइफिक्स। तो इसका जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि, जो काफ़ी एंसेंट लिपि है, जिसके सारे अभिलेखों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय त्यौहार है? तो इसका ऑप्शन है असम, उड़ीसा, बिहार या बंगाल। ऑप्शन नंबर ए सही है, सबको पता है कि असम का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है बिहू। अगला क्वेश्चन है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? बात की जाए विवेकानंद रॉक मेमोरियल की कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन आपके अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल या तमिलनाडु। तो जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है यह वो स्थित तमिलनाडु में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले किसने उल्लेखित किया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ पटेल सी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपति पहली बार कहे थे ये कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, इसलिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सिर्फ प्यार से कहा जाता है, इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई स्पेशल पोस्ट नहीं है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, लंदन, बम्बई या कोई नहीं? तो जब बात की जाए प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, जिसमें कांग्रेस से कोई भी शामिल नहीं हुआ, तो ये हुआ था लंदन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या लोकमान्य तिलक? तो जो देश का लौह पुरुष होता है ये इसे कहा जाता है सरदार पटेल को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? कौन सा अंग्रेजी गवर्नर था जिसने कहा था? ऑप्शन है हिटलर, जिन्ना, चर्चिल या माउंटबेटन। तो जो महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहने वाला था वो था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे? बर्नार्ड शॉ, लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स या इनमें से कोई नहीं? तो महात्मा गांधी जी जो थे वो प्रभावित थे लियो टॉल्स्टॉय के विचारों से, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे वो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत लोग गलती करते हैं। 1859, 1869, 1879 या 1889? तो महात्मा गांधी जी का जो जन्म था वो हुआ था 1869 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? रंजीत सिंह,
सॉरी रजनीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक या लाजपत राय। तो जो आदमी पंजाब केसरी के नाम से फेमस है वो है लाला लाजपत राय। ठीक है फ्रेंड, अगले क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, कौन सी नदी गंगा नदी में जाकर नहीं मिलती है? स्वर्णरेखा, सोन, गंडक या कोसी। इसमें एक ही नदी जो गंगा नदी है में जाकर नहीं मिलती, वो है स्वर्णरेखा नदी, झारखंड में बहती है। ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोगों ने कुल 30 प्रश्नों को किया है जो कि जीके के हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले और जीके के 30 सवालों के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर के साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले 30 सवाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।